अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमारे घर है बहुत ही क्विक सी लंच दावत। मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, वो लोग न्यू जर्सी में रहते हैं और आज वो लोग आ रहे थे न्यूयॉर्क घूमने। तो उन्होंने हमें सुबह ही कॉल की है कि आज का लंच हम आप लोगों के साथ करेंगे। तो बस मुझे करनी थी यहाँ पे दावत की तैयारी, और कुछ चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो गई थी जो कि मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी। और मैंने सोचा था आज वीकेंड है, मैं आराम से उठूँगी, सुकून से अपनी नींद पूरी करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल मेहमान भी अल्लाह की रहमत होते हैं। और सुबह उठते साथ ही मैंने गोश्त निकाल दिया था और हलीम बनने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि आज की दावत में मुझे हलीम भी बनाना था और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और हलीम मैं बना रही हूँ नेचुरल का, जो क्विक हलीम मिक्स है उससे बनाऊँगी। इससे बहुत अच्छा हलीम बनता है और बहुत ही क्विक बनता है। 2 घंटे में आपका हलीम तैयार हो जाता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब भी हमारे घर दावत होती है मैं कोशिश करती हूँ कि ख़ुद भी एक अच्छा सा हैवी सा नाश्ता करूँ और घर वालों को भी करवा दूँ। इससे ये होता है कि आपको फिर टेंशन नहीं रहती घर वालों के खाने पीने की, और काफ़ी टाइम आपका गुजर जाता है बगैर खाए पिए भी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू की कतलियाँ, और साथ ही मैंने बना दी थी रोटी। वैसे हमारे घर आम दिनों में रोटी और पराठे नहीं खाए जाते, लेकिन जब दावत होती है तो मैं रोटी या पराठे बना देती हूँ। और साथ बेटे के लिए मैंने सैंडविचेस बना दिए थे। और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैं बना रही हूँ दावत के लिए चिकन हलीम। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ टिप एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और चिकन हलीम बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया था। साथ ही मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची डाल दी थी, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, ब्राउन तली हुई प्याज शामिल की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और साथ ही हलीम मसाला जो होता है वो शामिल कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बॉक्स का ही हलीम बना रही हूँ, और साथ ही मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था, और 15 से 20 मिनट तक मैंने प्रेशर दे दिया था चिकन को गलने के लिए। और चिकन हमारा अच्छी तरह जब गल गया तो मैंने चिकन को अलग से निकाल लिया था और उसके रेशे कर लिए थे, और यखनी को मैंने अलग कर लिया था। और दालें भी मैंने 2 घंटे पकाई थी और वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी थी। तो मैंने उसमें जो यखनी थी वो शामिल कर दी थी, और जो रेशे किया हुआ चिकन था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, तकरीबन 2 से 3 मिनट, कि जो चिकन के रेशे थे वो भी दालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, क्योंकि हम ये क्विक हलीम बना रहे हैं और क्विक दावत रेसिपी है। तो और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने इसमें इलेक्ट्रिक बीटर ही चला दिया। और इसके बाद मैंने हलीम को मज़ीद आधा घंटा पकने के लिए रख दिया था कि हलीम हमारा गाढ़ा हो जाए। और साथ ही मैंने हलीम के लिए बघार भी तैयार कर लिया था, लेकिन मैं इसे हलीम के ऊपर नहीं डालूँगी, अलग से ही रखूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 प्याज़ा मटन, और ये भी बहुत मज़े का बनता है और ये भी बहुत क्विक रेसिपी है। समझ लें ये 1 पॉट रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने ले लिया था मटन, और उसमें मैंने शामिल कर दिया था ऑयल, और साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 बड़ी इलायची शामिल कर दी थी, और मटन को मैंने ऑयल के साथ अच्छी तरह से भून लिया था कि उसका कलर चेंज हो जाए। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे गोश्त के साथ 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। और मैंने 2 टमाटर और 3 हरी मिर्चों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया था। साथ ही जो कुटी हुई काली मिर्चें होती हैं वो शामिल कर दी थी, नमक शामिल कर दिया था, और जो धनिया होता है कुटा हुआ वो शामिल कर दिया था। ये बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही लाजवाब बनता है। साथ ही मैंने 3 प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, और वो शामिल कर दिए थे, क्योंकि ये मटन 2 प्याज़ा है तो इसमें प्याज बहुत ज़्यादा जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था, और गोश्त को मैंने प्रेशर दे दिया था 10 मिनट के लिए कि वो अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, गोश्त को मैंने 12 मिनट प्रेशर दिया था, क्योंकि मैं हलीम को देखने लग गई थी। तो गोश्त हमारा ज़्यादा ही गल गया था, तो मैंने गोश्त मसाले से अलग कर दिया था। और अब मसाले में मैंने एक और प्याज बड़े साइज़ का लिया था और उसको काट लिया था, और वो मैंने शामिल कर दिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे 4 चम्मच जो खाने के होते हैं वो दही लिया था। अच्छा, मेरे पास जो गोश्त है वो 3 पाउंड था, तो मैंने यहाँ पे 4 खाने के चम्मच दही शामिल किया। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। और जब दही का पानी ड्राई हो गया था तो मैंने उसमें गोश्त शामिल कर दिया था,
और गोश्त शामिल करने के बाद मैंने इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच मज़ीद शामिल की थी और इसे मिक्स करके हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए रख दिया था कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और ये है इसका फ़ाइनल लुक मटन दो प्याज़ा का, और ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े का बना था। तो ये हो चुका है बिल्कुल तैयार। और आज की दावत की जो थर्ड रेसिपी है वो है चिकन कढ़ाई, और ये भी बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाऊंगी। आप लोग बहुत क्विक बना सकते हैं अगर आपके घर दावत है। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था और उसको ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया था। जब फ्राई हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद भी मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया था। और साथ ही मैंने इसमें 2 टमाटर ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो शामिल कर दिए थे। और हल्दी शामिल कर दी थी, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और कुटी हुई काली मिर्च और नमक शामिल कर दिया था। और साथ ही जो 3 बड़ी लाल मिर्च साबित होती है वो शामिल कर दी थी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया था कि मसाला हमारा ड्राई हो जाए और जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था हरा धनिया और हरी मिर्चों को, और ये है हमारी चिकन कढ़ाई का फ़ाइनल लुक। और ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और किचन का काफ़ी काम ख़त्म हो चुका था और मुझे घर को भी थोड़ा साफ़ करना था। वैसे तो घर साफ़ ही था, बस लिविंग रूम को मुझे अच्छा सा ज़रा सा साफ़ करना था, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा काम करना होता है। और साथ ही मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बाथरूम को भी साफ़ कर लिया था। वैसे तो देखें, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो साफ़ ही रहती हैं, लेकिन जब आपके घर मेहमान आते होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इन चीज़ों को साफ़ करना होता है, लिविंग रूम को, बाथरूम को। तो बाथरूम की भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर दी थी। और घर का जो लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, उसको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। तो जो क्लीनिंग का काम था वो भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका था। और बस अब मुझे बनानी थी राइस की कुछ चीज़ें, जिसमें बिरयानी और ज़र्दा था, और साथ मैंने सोचा था दही बड़े बना लूँगी। और दही बड़ों के मेरे बड़े हमेशा फ्रीज़र में फ्रीज़ रहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस बड़े और दही मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और उसमें बड़े डाल दिए थे सो करके, और साथ ही मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया था। तो ये दही बड़े भी हमारे तैयार हो चुके थे। बस अब राइस की चीज़ें रहती थी, जिसमें बिरयानी और ज़र्दा था, वो मुझे बनाना था। और मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी अब हाथ चलाने थे, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे लगा था क्लीनिंग करने में भी। और मैं काफ़ी सुबह से उठी हुई थी ये सारे काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंधी चिकन बिरयानी शान की। और बहुत ही इजी तरीके से, जैसे कि आप सभी बनाते हैं, मैंने चिकन को ऑयल में फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसमें टमाटर चाट लिए थे, वो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए थे, दही डाल दी थी, साथ ही जो शान का पैकेट मसाला होता है वो डाल दिया था। और एक्स्ट्रा इसमें 3 से 4 मैंने आलू बुखारे डाल दिए थे। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके रख दिया था कि जो दही का टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए और साथ ही हमारा चिकन भी गल जाए। और जी, यहाँ पे एक बहुत ही मज़े की बात हुई थी। ज़ाहिर है, जब आप इतना काम कर रहे होते हो तो आपसे कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो जाती हैं। तो मैं बिरयानी में लहसुन अदरक और प्याज डालना ही भूल गई थी, और मुझे आधे टाइम के बाद याद आया। तो फिर मैंने इसमें जल्दी से लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और ब्राउन जो तली हुई प्याज होती है वो मैंने इसमें शामिल कर दी। क्योंकि जब आप इतनी चीज़ें बना रहे होते हो तो आपका दिमाग हर तरफ ही चल रहा होता है। और ये देखें, ये हो रहा है इस वक्त मेरा किचन का हाल, जो कि मुझे मेहमानों के आने से पहले पहले समेटना भी है। बर्तन मैं साथ के साथ ही वॉश कर रही थी। और साथ ही मैंने यहाँ पे बिरयानी का पानी भी रख दिया था, और उसमें मैंने जितना भी साबित गरम मसाला होता है वो शामिल कर दिया था। अच्छा, चावल मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए हैं, और इसके बाद जो मसाला तैयार किया था वो इसमें शामिल कर दिया था। और आधे चावलों के साथ मैंने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और फिर जो आधे चावल थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे। और फॉयल के साथ मैंने बिरयानी का दम दे दिया था। बिरयानी की प्रॉपर रेसिपी टिप एंड ट्रिक्स के साथ ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। और अब मैं इसे 30 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो ये बिरयानी हमारी तैयार है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे हलीम के लिए भी हरा मसाला भी काट लिया था, जिसमें हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी, लेमन थी। और साथ ही मैंने ज़र्दे के लिए पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें सिर्फ ज़र्दा रंग मैंने डाला था और पानी बॉईल कर दिया था, और चावलों को जो मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था वो डाल दिए थे। और ये मैं रेगुलर चावल से ही ज़र्दा बना रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था, आधे घंटे में वो लोग पहुँचने वाले थे। तो बस अब मेरे हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि मुझे मेहमानों के आने से पहले किचन को भी अच्छी तरह से साफ़ करना था।
और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि अपना टाइम मार्जिन इस तरह रखा करें कि मेहमानों के आने से पहले किचन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करें, क्योंकि बिखरा हुआ किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और किचन के बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए थे और चावल भी मेरे जर्दे के बॉयल हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था और उसमें 3 से 4 मैंने लौंग डाल दी थी, 2 से 3 मैंने इलायची डाल दी थी और उसको मैंने ऑयल में कढ़ा लिया था। और इसके बाद मैंने जो चावल बॉयल करके रखे थे वो शामिल कर दिए थे और उनको हल्का सा मैंने मिक्स कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीनी डाल दी थी। अच्छा, मैंने 2 कप चावल के लिए हैं तो मैंने 2 कप ही इसमें चीनी इस्तेमाल की है। और चीनी को डालने के बाद मैंने चावलों के साथ इसको चम्मच से मिक्स नहीं किया, बस हल्का से मैंने पॉट को हिलाया और कवर करके मैंने इसे तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए कुक किया। और ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, पानी भी हल्का सा इसका ड्राई हो चुका है और जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। और बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स किया था कि चावल ना टूटें, क्योंकि मैं इसे रेगुलर चावलों से बना रही थी। और फिर मैंने कवर करके इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था दम पर। तो ये ज़र्दा भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। मैं इसका फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। और खाना हमारा बन चुका था, किचन भी हमारा क्लीन हो चुका था। बस अब मैं ख़ुद को फ्रेश करने के लिए आ गई थी। और ये मैंने निकाला था ड्रेस लॉन का, अलकरम वालों का। बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा हैवी नहीं था, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है काम भी करने थे। तो बस मैंने ये पहना और साथ ही मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया था कि थोड़ा सा मैं फ़्रेश लगूँ। और बस मैं तैयार हो गई थी और जो गेस्ट आने थे वो भी आ चुके थे और सर्दी को भी दम आ चुका था और इतना मज़े का बना था और चावल भी इसके इतने खिले-खिले बने थे। सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी और हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के गपशप की और उसके बाद सबको भूख लगने लगी, तो मैंने यहाँ पे सारा खाना डिश आउट किया। और बिरयानी भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और ये था इसका फ़ाइनल लुक। और सारा खाना ही बहुत मज़े का बना था और ये था आज का कंप्लीट मेन्यू। बस इसमें दही बड़े रखना मैं भूल गई थी, लेकिन जब मैंने टेबल पे खाना रखा था तो वहाँ पे दही बड़े मैंने निकाल के रख दिए थे। खाना बहुत ही अच्छा बना था, सबने बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी तारीफ़ क्या करूँ, वाक़ई खाना बहुत अच्छा बना था। और ये एक परफ़ेक्ट क्विक लंच मेन्यू है। अगर आप लोगों के घर भी कोई दावत हो तो आप लोग ये बना सकते हैं। और खाना सबने खा लिया था और अब बारी आती है क्लीनिंग की, क्योंकि खाना बनाना, खाना खाना बहुत आसान होता है लेकिन उसे समेटना सबसे मुश्किल काम होता है। और बस अभी ये क्लीनिंग का सामान ही चल रहा था, काम ही चल रहा था, क्योंकि वो लोग जाने वाले थे और मुझे उन लोगों को खाना भी पैक करके देना था साथ, क्योंकि हमारे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं। और काफ़ी खाना बच भी गया था, तो मैंने जो कुछ खाना था वो मैंने उन लोगों के लिए पैक कर दिया था और कुछ खाना मैंने अपने लिए निकाल के रख दिया था, क्योंकि क्लीनिंग का सामान काम अगर साथ के साथ कर दिया जाए तो बहुत ही ईज़ी रहता है। तो ये जो खाना था ये सारा मैंने पैक कर दिया था उन लोगों के लिए। और जो बाकी खाना था वो मैंने अपने घर वालों के लिए रख दिया था और उनको भी मैंने सारी चीज़ों से निकाल कर कंटेनर्स में डाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे अब ये फ्रिज में रखना है। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी खाना खाएगा तो ये कल ही खाया जाएगा। तो बस ये सारा खाना मैंने निकाल दिया था और जो बर्तन वग़ैरह थे वो मैंने सिंक में रख दिए थे, पॉट्स, पतीले वग़ैरह वग़ैरह, क्योंकि वो फ्रिज में मुझे पसंद नहीं है रखना। ऐसे ही मैं फ्रिज में खाना रख दूँ, चाहे मैं जितनी भी थकी हूँ, लेकिन ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। और ये देखें, ये खाना जो हम लोगों ने देना है इसको मैंने, मेरे हस्बैंड ने क्लीन रैप से भी रैप कर दिया है, इससे गिरता नहीं है खाना। और ये देखें, ये जल्दी-जल्दी काम करने में एक नुकसान हो गया, जो मेरी चावलों की ट्रे थी वो मुझसे टूट गई। मेहमान जा चुके थे और मैं अब यहाँ पे कर रही थी जितने भी बर्तन पॉट्स थे वो वॉश करने थे। क्योंकि ये काम करना भी ज़रूरी होता है मेहमानों के जाने के बाद, क्योंकि आप किचन को गंदा नहीं छोड़ सकते, चाहे आप जितना भी थके हुए हो। और जितने भी बर्तन थे वो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे और मैं काफ़ी थकी हुई थी, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वॉश किया। और मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मेरी हेल्प करवा रहे थे। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने चूल्हों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, क्योंकि चूल्हे भी आपको पता है जब खाना बनाओ तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और साथ ही मैंने काउंटर और फ्लोर को भी साफ़ कर लिया था और किचन मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका था।
और आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर आप लोगों को क्विक दावत करनी पड़ जाए तो आप घर को किचन को किस तरह मैनेज कर सकते हो, क्या खाने बना सकते हैं और दावत के बाद किस तरह क्लीनिंग करनी होती है। तो आई होप आप लोगों को आज के ब्लॉग से ज़रूर हेल्प मिली होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।